रूह और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करनी है। आज आपने रूह और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करनी और प्रभु आपको ढूंढ कर चंगा करेगा, छुड़ाएगा। दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म होंगे, हर बीमारी जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, वर्शिप करें। प्रभु की सामर्थ्य जोरों से उतरते हुए देख रहा हूं आपके अंदर। शैतान की पकड़ ढीली हो रही है। सामर्थ्य बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, इतना प्रेशर बढ़े कि शैतान के जो जड़ें हैं वो टूटे, वो उखड़े और आपकी जिंदगी से पार हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कैमरामैन यूं बढ़ाओ, मैं कह रहा हूं बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस, बी ब्लेस, बी डिलीवर, बी ब्लेस, be blessed in the name of Jesus.
जो भी चीज हो वो इतनी दूर जाके गिरती है आपके आसपास नजर नहीं आएगी। सामर्थ्य का प्रेशर बढ़े आपकी लाइफ में, अनॉइंटिंग का प्रेशर बढ़े आपकी लाइफ में, मसे का प्रेशर बढ़े आपकी लाइफ में। हर शैतानी प्रेशर, शैतानी डिस्टर्बिंग, शैतान का प्रेशर मैं अनॉइंटिंग का प्रेशर देता हूं उस पर, मसीह का प्रेशर देता हूं उसके ऊपर। वो इतनी दूर जाके गिरे कि आपको नजर ना आए, आपके जीवन में आपकी प्रॉब्लम आपको नजर ना आए, आपके दुख आपको नजर ना आए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। बड़ा आशीष बड़ी मेरे साथ सब एक मन हो जाओ, सबको एक मन हो जाओ। मस्सा बढ़े, उसका प्रेशर बढ़े और शैतान का प्रेशर फीका पड़ जाए। शैतान जो चिंता में डालता है उसकी हालत पकड़ ढीली हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
मुझे वो आत्मा दे, उस स्वभाव में चल सको। अपनी बाइबल को ले लो साथ। उठाओ अपने हाथों को समझे। प्रभु जब तू आए मैं तेरे साथ जाऊं। अपने हाथों को उठाओ समझा बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आ रहा है। आप में देखो 100 गुना फल लेकर आओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते पूरी कलीसिया बोले आमीन। तो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उसके जीवित वचनों में आप सबका स्वागत है। तारीफ करो जोर से खुदा की, जोर से तारीफ करो, जोर से खुदा की, जोर से खुदा की तारीफ। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। अपनी बाइबल को अपने साथ लो, बैठ जाओ, अपनी डायरी को ओपन करो। आज का वचन जो आप सीखें उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आप डॉक्टर के पास जाते हो मेडिसिन लेने के लिए, अगर अपने शरीर पे अप्लाई ना करो आपको कभी उत्तर नहीं आएगा, कभी आप चंगे नहीं हो पाओगे, क्योंकि मेडिसिन खाने से ही चंगाई मिलेगी। ये एक अलग बात है जो सालों से चल रहा है, पिछले समय से चल रहा है, वो कैसे टूटेंगे बंधन। जब आप वचन सुनते हो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, जब उसको मानना स्टार्ट कर देते हो, तब आपकी जिंदगी से वो बंधन, वो श्राप, वो कर्ज आपकी जिंदगी से जाने हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस वचन को आपने खाना स्टार्ट कर दिया, पचाना स्टार्ट कर दिया, इसलिए वो बंधन कभी नहीं टूटेंगे। जो सालों से चलते आ रहे हैं वो बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कैसे शैतानी ताकतों को जीत सकते हो, कैसे शैतान को जीत सकते हो? अगर आप संसार में संसारिक बातों को सुनते हो, संसारिक अभिलाषाओं को पूरा करते हो, कैसे मैं कह रहा हूँ, कैसे आप शैतान को फिर जीत सकते हो? आप जीतने की बात करते हो। अगर खिलाड़ी को पूछा जाए कैसे मैच को जीता जाता है, कैसे अपनी दौड़ को जीता जाता है, कैसे फाइट करके जीता जाता है, वो आपको अच्छे से बताएगा। उसको वो बताएगा मैदान से जाने से पहले मैंने ये चीजें छोड़ी। पहले मैं जब भागता था मेरे पेट में दर्द रहती थी, मैं भागता था मेरे पूरे शरीर में दर्द रहती थी। जब मैंने वो चीजों को छोड़ा जो मेरे पेट के अंदर प्रॉब्लम करती थी, मेरे शरीर के अंदर प्रॉब्लम करती थी, और उन चीजों को खाना स्टार्ट किया जो खाने के योग्य थी। अब मैं मैदान में जाता हूँ, 3 घंटे खेलता हूँ, 4 घंटे खेलता हूँ, मैं पूरा दिन भी प्रैक्टिस करता रहूं, मेरे को ऐसी थकावट नहीं होती, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उन्होंने उस उस काम में जीत पाई होती। हालेलुया। इस बात को कितने जन समझ रहे हैं? आप जीतना तो चाहते हो, हर चीज को अपने अंदर करना तो चाहते हो, अपने पास तो लेकर आना चाहते हो, आपको मिल जाए इस चाहत में बैठे हुए हो, लेकिन उस चीज को पाने के लिए, उस
पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शैतान को उस बंदे से प्रॉब्लम नहीं है जो संसार में चल रहे हैं। कभी कभी चर्च में चला गया, कभी कभी प्रार्थना कर ली, वो उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस बंदे के वो प्रॉब्लम है जो बंदा स्पिरिचुअल है, जो बंदा पवित्रताई में जी रहा है, अलगताई में जी रहा है, संसारिक अभिलाषाओं को मारता हुआ जी रहा है। उसके जीवन में वो प्रॉब्लम करेगा। आप ठीक चल रहे हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया, कोई ऐसा समय नहीं आया, आप चल रहे हो उसके मुताबिक चल रहे हो। जिस दिन आपने वचन स्टार्ट कर दिया पढ़ना, आपके बंधन भी टूट जाएंगे, शैतान भी चला जाएगा, शैतान जो टॉर्चर कर रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। आमीन। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? हम बात करते हैं शैतान को जीतना है, शैतान की योजनाओं को जीतना है। कैसे आप जीत पाओगे? मैं आपसे पूछता हूँ, कैसे जीत पाओगे? अगर संसार में रहते हुए संसार की बातें को सुन रहे हो, संसारिक चीजों को सुन रहे हो, संसारिक गानों को सुन रहे हो, संसारिक सीरियल को देख रहे हो, संसारिक पिक्चरों को देखते हो, कैसे आप शैतान को जीत पाओगे? कभी नहीं, पूरी उम्र बीत जाएगी। आप उसे सुबह उठेंगे वो मुक्का मारेगा, आप फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। काम पे जाओगे वो मुक्का खा के फिर आप बैठ जाओगे। कभी शैतान मुक्के मारना, कभी लड़ना बंद नहीं करेगा जब तक आप उसके विरोध में खड़े नहीं होते। हालेलुया। संसारिक अभिलाषाओं को पूरा करके, संसारिक कामों को पूरा करके शैतान को आप कभी नहीं जीत पाओगे। आपको पता है जब मत्ती हम 17 अध्याय पढ़ते हैं, 16 से 21 तक पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा गया है? और पहले वचन को देखते हैं, वहां पे लिखा गया है कि हाँ, यीशु मसीह, पतरस, यूहन्ना और याकूब कहाँ गए हुए थे? प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे गए हुए थे। और कुछ लोग जो नीचे चले थे, उनके पास क्या लेकर आए? एक पर्सन को लेकर आए जिसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, लेकिन वो चेले निकाल नहीं पाए, उस पे जीत, उस पे फतेह नहीं पिला पाए। और जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का सामना उस दुष्ट आत्मा से होता है और दुष्ट आत्मा उसके शरीर में नहीं रहती, प्रभु जोर से नहीं, प्रभु बस कहता है, हे इसको छोड़, और छोड़कर चला जाता है। और मैं इस बात को जानता हूं कि वो चेले जो नीचे थे वो संसारिक बातों को थोड़ा थोड़ा सुनते होंगे, इसलिए वो उस टाइम दुष्ट आत्मा से निजात नहीं दिला पाए, शैतान को जीत नहीं पाए। वहां पे पतरस, यूहन्ना और याकूब होते, क्योंकि वो लगातार जीसस के साथ प्रार्थना करने में जुटे रहते थे, लगे रहते थे। जब वो होते तो वो निकाल पाते, लेकिन चेले नहीं निकाल पाए। और यीशु मसीह को जाके पूछने लगे, हाँ हम क्यों नहीं दुष्ट आत्मा को निकाल पाए, क्यों नहीं इसके ऊपर जीत पा पाए? प्रभु ने कहा, कुछ जातियां, कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसे नहीं निकलेंगी। मैं आपको बताता हूं एक तरीका कि जब आप फास्टिंग करोगे, आप रोजा रखोगे, आप प्रार्थना करोगे, ये दुष्ट आत्मा का तोड़ यही है। जब आप पवित्रताई में चलोगे, फास्टिंग करोगे, क्योंकि फास्टिंग करने से संबंध जुड़ते हैं और प्रेयर करने से हम पावर पाते हैं, हमारे उत्तर आते हैं। जब हम ऐसे अपने जीवन में ऐसे काम करेंगे, हम दुष्ट आत्मा को निकाल पाएंगे, शैतान की योजनाओं को फेल कर पाएंगे, उसके प्लान को कैंसिल कर पाएंगे। आमीन। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं सब जन।
उठा अपने हाथों को, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे भी ऐसा आत्मा दे, मुझे भी ऐसा मन दे कि मैं अलगताई में संसार से बाहर आके, संसारिक अभिलाषाओं से बाहर आके मैं मेरी जो जीत अड़ी हुई है, अटकी हुई है, उसको ले सकूं। आमीन, हालेलुया। अगर आप अलगताई में जीते हो, अगर आप पवित्रता में, मैंने पिछली बार भी पिछले संडे 2-3 संडे छोड़ के आपको बताया था अलगताई, पवित्रताई, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है तो हम जिस काम के लिए बढ़ेंगे, जिस लड़ाई के लिए बढ़ेंगे वो हमारे फेवर में होगी, जीत हमारे फेवर में होगी, विक्ट्री हमारे फेवर में होगी। आपको पता है कौन बंदा जीत नहीं पाता? जो लालची हो, जिसको शरीर की लालच हो, शरीर मिल जाए बस करना है कुछ। कई तो ऐसा भी सोचते हैं सपने राई कुछ हो जाए। लालची बंदा कभी भी बिकाऊ हो सकता है, कभी भी उसकी प्रेम बंद कर सकता है शैतान। उसको 50,000 रुपया दिखा के, उसको शरीर दिखा के, कभी भी उसकी पवित्रता से वो बाहर निकल जाता है। हालेलुया। कभी भी वो आपको निकाल सकता है पवित्रता से। वही बंदे ज्यादातर गिरेंगे जो क्या है, लालची है, हर बात के, हर काम में लालची है। कुछ भी मिल जाए उन्होंने ऐसे पढ़ना है, चाहे वो रोज उसको इस्तेमाल करते हो, ऐसे 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 उसने पढ़ना है जैसे 50 साल का भूखा, हाँ 20 दिन का भूखा पनीर को पढ़ता है, वैसे शारीरिक अभिलाषों को पढ़ेंगे। ले मिल गया उनका मौका मिले किन्ने चेर आपका मौका ठीक रहे हूं तो जाके 50,000 रुपया गया है, हाँ प्रेयर करके छड़ दिए, आप कभी नहीं जीत पाओगे। आप उस 50,000 को ले लोगे, उस शरीर को ले लोगे, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कर दोगे, लेकिन मेरी बात को याद रखो, शैतान वो कर्ज, वो शराब आप जिंदगी से कभी नहीं निकाल पाएंगे। अपने हाथों को उठाओ अगले 2 मिनट, उठा अपने हाथों को, उठा अपने हाथों को, सब उसकी प्रेजेंस में जाते हो। 2 मिनट के लिए प्रार्थना करो। दो मिनट के लिए प्रार्थना करो सब जगह।